होया बिना मोहम्मद पार न होया, बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक मत दिकोया मत मानी मीठी कोया मानी आवाज। जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, तुलसीदास जी कहते हैं बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त कोई भी बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले हुए जन्नत नहीं पा सकता है, रास्ते निजात नहीं पा सकता है। ये मंत्र का एक लाइन आज हमने लगाई है आपके सामने। हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम सबका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सबके नबी है। अब हमारे तमाम भाइयों को इसी इस्लाम की तरफ और उसी नबी आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आ जाना चाहिए। जितने भी नबी आए वो सारे पैगंबर सारे नबी इस्लाम ही का प्रचार किए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आए। लेकिन जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जरूर बता दिया था। क्या ये लोगों आखिरी नबी आएंगे, ऐसे होंगे, ये सिफत उनके अंदर पाई जाएगी, सब बता दिया। अब कुरान की एक आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। सारे नबियों से अल्लाह ने एक अहद लिया, एक वादा लिया। जितने भी नबी आए हर नबी से एक इकरार लिया, एक वादा लिया। तुम जा रहे हो दुनिया में, तुम जा रहे हो मेरा दीन लेकर, मेरा पैगाम लेकर। आए पैगंबरों, हाय नबियों, तुम जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो आ जाए सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे वो रसूल आ जाए जो उन बात की तस्दीक करें जो तुम पेश कर रहे हो लोगों के सामने, जो तुम्हारी बात को सच्चा बताएं। हाँ, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है, वो इस बात का इकरार भी करें, तो उस रसूल के साथ, आखिरी पैगंबर के साथ तुम क्या करोगे? इन नबियों ने कहा, इन रसूलों ने कहा, अल्लाह मेरी जिम्मेदारी क्या होगी तू बता दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। आए आदम, आए नूह, आए ज़करिया, यहया, आए याकूब, आए इब्राहिम, आए नूह, आए मूसा, ईसा, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे आखिरी नबी आखिरी पैगंबर आ जाए और तुम उस वक्त मौजूद हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होती है कि तुम्हें अपनी दावत, अपनी तबलीग वहीं पर खत्म करना होगी, अपनी तबलीग वहीं पर बंद करना होगी। लतु'मिनुन्न बिही, तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। नबियों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। अगर नबियों की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाए तो आए मूसा, ईसा, तुम्हें भी ईमान लाना पड़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। और दूसरी बात क्या कही, वला तंसुरुन्नहु, जो दावत हमने तुम्हें देकर भेजा है उसको खत्म करना पड़ेगा, और उस नबी की दावत में उसकी मदद भी करना पड़ेगी, उसके मिशन में उसकी हेल्प करना पड़ेगी। वला तंसुरुन्नहु, तुम्हें उस नबी की मदद करना पड़ेगी। सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताया। तो ऐसा हो सकता है कि दुनिया में आने वाले सारे नबियों ने नबी के बारे में बताया हो, और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की धार्मिक पुस्तकों में और उस देश में ज्यादातर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उन हिंदू भाइयों की किताबों में हमारे नबी का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उधर ठीक है, वो चिल्लाए तो चलेगा। तो सुन रहे ना,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयां भरी पड़ी हैं। जितने भी अरे आदम अलैहिस्सलाम का नाम तो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत खुलकर आया है। मनुस्मृति कहती है, देखिए जो भी हमने आदम का वाकया सुनाया था वो मनुस्मृति में ऐसे मिलता है। प्रभु ने, ईश्वर ने आशु को मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर आत्मा डाली, मतलब रूह। उसके बाद उनको स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। आशु बोर होने लगे तो आशु की एक हड्डी से, हमारे यहां पिछली है, हिंदू धर्म में हड्डी है, आशु की एक हड्डी से ईश्वर ने उनकी पत्नी स्त्री को पैदा किया, जिसका नाम हियुवती या हव्यवती या शत्रुपा रखा गया। तीनों नाम वेदों में आए, ये रखा गया। फिर उनको कहा गया इस वृक्ष के निकट मत जाना। फिर कली सांप की शक्ल में, शैतान सांप की शक्ल में आया और स्वर्ग में घुस गया। उसने आशु और शत्रुपा को अपने दांव में फंसाकर वृक्ष तक ले गया, जिस वृक्ष के फल को खाने से ईश्वर ने मना किया था। आशु और शत्रुपा ने वही वृक्ष का फल खा लिया। स्वर्ग का वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र, जन्नती कपड़ा उनके जिस्म से, उनके शरीर से उतार लिया गया। फिर उन्होंने स्वर्ग के वृक्षों के बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को, अपने गुप्तांग को, अपने सतर को छिपाया। फिर ईश्वर ने उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, जन्नत से निकाल दिया। ये पूरा वाकया मनुस्मृति में आज भी मौजूद है। और मैं सऊदीया में और इंग्लैंड में नहीं हूं, भारत में हूं। कोई भी आदमी मनुस्मृति में देख सकता है और नहीं मिले तो हमसे संपर्क कर सकता है, और हम भी ना दिखा पाए तो केस कर सकता। भारत में सेकुलरिज्म है, जमहूरियत है। मनुस्मृति में ये चीज मौजूद है। जो वाकया आदम के बारे में मनुस्मृति में आया है, यही कुरान में है। अभी बता ही चुका हूं मैं। नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मनुस्मृति में क्या आया? बस नाम का फर्क है। हमारे यहां नूह, वहां क्या है? मनु। मनु ने अपनी जाति के लोगों को, अपने समूह को बहुत दिनों तक सचेत किया, ईश्वर के प्रकोप से, अल्लाह के अज़ाब से डराया। हम हिंदी भी बोल रहे हैं जो वेदों में लिखी हुई है मनुस्मृति में, और उसको उर्दू में भी समझाते जा रहे हैं ताकि आप समझ जाए। मनु ने बहुत दिनों तक सचेत किया, यानी डराया अपने समूह को, यानी अपनी कौम को। फिर उन्होंने श्राप दे दिया। मनु ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? श्राप मतलब बद्दुआ। फिर मनु ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, हाय प्रभु, मेरी जाति के लोग नहीं मानेंगे, जिस धर्म को तूने देकर मुझे भेजा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हाय प्रभु, इन सबको नष्ट कर दे, इन सबको बर्बाद कर दे, और एक व्यक्ति को भी मत छोड़, सबको नष्ट कर दे। मनु के श्राप के बाद फिर ईश्वर ये प्रकोप आया, अल्लाह का अज़ाब आया। धरती से जल निकलना शुरू हुआ और आकाश से भी जल की वर्षा होने लगी, और पानी चढ़ते 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 पहाड़ तक पहुंच गया। मनु ने एक लंबी चौड़ी नोआ यानी नाव बनाई थी। नोवा लिखा, नोवा, नाव बनाई थी। उसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को बिठा लिया था, और हर पशु, हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उन्होंने अपनी नौका में भी नाव में रख लिया था।
फिर मनु का पुत्र एक पर्वत पर चढ़ गया, मनु का बेटा एक पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने उसको बुलाया, आजा, ईश्वर ये धर्म को स्वीकार कर ले। ईश्वर का प्रकोप, अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं बचाएगा, छोड़ेगा। उसने कहा मैं पहाड़ पे हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। मनु ने कहा मेरे पुत्र, आज ईश्वर का प्रकोप वहां तक भी पहुंचेगा। पुत्र नहीं माना, मनु की अपने बाप की बात, अपने पिता की बात भी ना माना, यहां तक कि जल पहाड़ पर्वत तक चढ़ गया और मनु का पुत्र मनु के सामने डूबकर मर गया।